नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का जो नाउन चैप्टर अभी हम पढ़े थे उसके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे क्विक ओवरव्यू दिया गया है कंप्लीट नाउन का। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कोलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पर अभी हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अभी मेरा मेन फोकस क्या है, क्वेश्चन का। तो चलिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ प्रॉपर नाउन। अब इसमें से बताना, यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, इसमें से बताना है कि प्रॉपर नाउन कौन सा है। क्या बताना है, प्रॉपर नाउन कौन सा है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो किसी खास स्पेसिफिक नाम होता है उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। सिटी है, बॉय, दिल्ली और कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे सिटी है, तो सिटी तो भाई इंडिया में या फिर पूरा वर्ल्ड वाइड तो बहुत सारा है। बॉय, तो बॉय भी बहुत सारा है। कंट्री, कंट्री भी पूरे दुनिया में बहुत सारा कंट्री है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दिल्ली, क्योंकि सिटी बहुत सारा है। ठीक ना, और उसमें से दिल्ली जो है वो एक स्पेसिफिक है, वो एक अलग है। ठीक है, तो दिल्ली क्या हो जाएगा, वो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बॉय, कंट्री और सिटी ये क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे। हमारा अगला है आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। अब इसमें से बताना है कि नाउन कौन सा है। तो आप लोगों के पास 5 सेकेंड का समय है, आप अच्छे से सोच विचार करके आंसर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चिल्ड्रेन। ठीक है, इसमें नाउन कौन सा है, चिल्ड्रेन नाउन है। चलिए, हमारा अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोलेक्टिव नाउन। अब बताना है ये चारों ऑप्शन में से आपका कोलेक्टिव नाउन कौन सा है। ऑप्शन है टीम, प्लेयर, गेम और स्टेडियम। तो इसमें से कोलेक्टिव नाउन कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा टीम। ठीक है, क्योंकि टीम जो होता है वो क्या होता है, एक कोलेक्टिव नाउन होता है, वो लोगों का एक बड़ा सा ग्रुप होता है। ठीक है, चलो विच ऑफ द वर्ड इज़ एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे बताना है 4 ऑप्शन में से कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है। चलिए, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑनेस्टी। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहा जाता है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसको हम लोग फील कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इन चारों में से चेयर, चेयर को तो हम लोग देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, स्कूल को भी हम लोग देख सकते हैं, टीचर को भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन भाई ऑनेस्टी को हम लोग नहीं देख सकते हैं। किसी का जो ईमानदारी होता है उसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ कॉमन नाउन। अब बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कॉमन नाउन कौन सा है। चलिए, तो इसका जो सही उत्तर है वो है रिवर। ठीक है, कौन सा, रिवर, क्योंकि देखो इंडिया, इंडिया तो स्पेसिफिक है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, राहुल, राहुल भी स्पेसिफिक है। बॉय अगर लिखा हुआ होता तो वो कॉमन नाउन हो जाता, लेकिन यहाँ पे राहुल है, तो राहुल क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यहाँ पे गंगा है, तो गंगा क्या है, नदी है, तो नदियाँ तो बहुत सारी है, लेकिन गंगा उसमें स्पेसिफिक है, तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन रिवर क्या होगा, रिवर एक कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि नदियाँ तो बहुत सारा है। ठीक है, याद रखना जो जनरल नेम होता है, जो जनरल नेम होता है वही कॉमन नाउन होता है, और जो स्पेसिफिक होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला है आइडेंटिफाई द मटेरियल नाउन। अब इसमें से बताना है कि मटेरियल नाउन कौन सा है। चलो, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गोल्ड। ठीक है, यानी कि मटेरियल नाउन किसको कहा जाता है, जो मैटर से बना हुआ होता है, जो किसी खास मैटर से बना हुआ होता है उसको क्या कहा जाता है, मटेरियल नाउन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो गोल्ड है वो क्या चीज़ का बना होता है, सोना का। ठीक ना, रिंग, अब यहाँ पे रिंग कंफर्म नहीं है कि सोना का है या फिर लोहे का है या फिर चांदी का है। ज्वेलरी, ज्वेलरी में भी कंफर्म नहीं है कि सोना है या चांदी है या फिर लोहा है। शॉप, शॉप तो भाई बहुत सारे होते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गोल्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। विच नाउन रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। यहाँ पे बताया गया कि सोल्जर्स किसको
कौन से नाउन को बताता है, ठीक ना। तो सोल्जर्स का जो ग्रुप होगा वो होगा कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन का जो पूरा लिस्ट था वो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था बाय हार्ट करने के लिए, याद करने के लिए, तो वहीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आर्मी। कौन सा आंसर होगा? आर्मी, ठीक है। यानी कि सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? आर्मी कहा जाता है। और लोगों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? क्राउड कहा जाता है। चाबियों के बंच, ठीक है। तो ये सब याद कर लेना पुराना वीडियो देख करके फिर से। चलो हमारा अगला है, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज़ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड कौन सा नाउन है? तो चाइल्डहुड जो है भाई वो है बचपना, और बचपना हम टच नहीं कर सकते हैं उसको, वो केवल फील होता है, तो वो हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। चाइल्डहुड कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जो स्पेसिफिक होता है। मटेरियल नाउन क्या होता है? जो मैटर से बना हुआ होता है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जो ग्रुप में होता है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। चलो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ नाउन। अब बताना है कि इन चारों में से नाउन कौन सा नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है क्विकली। क्विकली नाउन नहीं है, ठीक है। चलिए हमारा अगला है, द गंगा इज़ अ सैक्रेड रिवर, विच ऑफ वर्ड इज़ अ प्रॉपर नाउन। अब इसमें से बताना है कि प्रॉपर नाउन कौन सा है। सैक्रेड है, रिवर है, गंगा है, या फिर इज़ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गंगा। कौन सा है? गंगा। गंगा यहाँ पे कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। कौन सा? प्रॉपर नाउन। और रिवर क्या है? रिवर बताओ जल्दी से, रिवर क्या है? रिवर है कॉमन नाउन, ठीक है। रिवर क्या है? कॉमन नाउन। और गंगा क्या है? प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ वोमैन। तो ये मैंने अभी नहीं पढ़ा है, इसको मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा, बताऊँगा। वोमैन का जो प्लूरल होता है वो होता है वोमिन। क्या होता है? वोमिन, ठीक है। तो इसको अगले वीडियो में जब मैं बताऊंगा तो वहाँ पे इसका क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा। अभी हम आगे चलते हैं। विच ऑफ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है चिल्ड्रेन, ठीक है। चलो, आइडेंटिफाई द अब्स्ट्रैक्ट नाउन, हिज ब्रेवरी इम्प्रेस्ड एवरीवन। इसमें से बताना है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है। हिज ब्रेवरी इम्प्रेस्ड एवरीवन, इसमें से बताना है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ब्रेवरी, ठीक है। ब्रेवरी इसका सही उत्तर है। यानी कि किसी का जो बहादुरी होता है तो उसे हम देख नहीं सकते, उसे हम टच नहीं कर सकते, बस हम उसे क्या करते हैं? फील करते हैं। तो जिसको भी हम फील करते हैं वो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इन सब में से फील करने वाला चीज़ एक ही है, ब्रेवरी, ठीक है। चलो हमारा अगला है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ कलेक्टिव नाउन। इसमें से बताना है कि कलेक्टिव नाउन कौन सा है। तो वो हो जाएगा रेजिमेंट। कौन सा होगा? रेजिमेंट, ठीक है। चलो हमारा अगला है, द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज़ वुड। वुड कौन सा नाउन है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन, क्योंकि वुड क्या होता है? लकड़ी से बना हुआ होता है, और लकड़ी एक अलग तरह का मैटर होता है, एक अलग तरह का चीज़ से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। चलो, विच नाउन कैन बी काउंटेड, यानी कि जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं उसको क्या कहा जाता है? काउंटेबल नाउन कहा जाता है। तो बताना ये है कि वाटर, मिल्क, राइस और बुक, इसमें से किसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बुक, ठीक है। बुक को हम लोग काउंट कर सकते हैं। हमारा अगला है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन किसको कहा जाता है? तो जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। अब बताना ये है कि इन चारों में से किसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो होता है फर्नीचर, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? फर्नीचर। इसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं।
चलिए हमारा अगला है आइडेंटिफाई द नाउन्स इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में से नाउन को फाइंड आउट करना है। रवि बाउट अ न्यू बाईसाइकिल, बाईसाइकिल, ठीक है। तो इसमें से जल्दी से बताओ कि नाउन कौन कौन सा है। ऑप्शन है रवि एंड साइकिल, बाउट एंड न्यू, रवि एंड बाउट, न्यू एंड बाईसाइकिल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रवि एंड बाईसाइकिल, ठीक है। ये क्या है, नाउन है। ये दोनों रवि और बाईसाइकिल, ये दोनों क्या है, नाउन है, ठीक है। चलो हमारा अगला है विच टाइप ऑफ नाउन इज़ हैप्पीनेस। भाई साहब जल्दी से बताओ कि हैप्पीनेस कौन सा नाउन है। देखो हैप्पीनेस जो है इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, इसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग फील कर सकते हैं। और जिसको भी हम लोग फील कर सकते हैं वो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर कोई स्पेसिफिक नाम है तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर कोई मैटर से बना हुआ है तो वो मटेरियल नाउन हो जाएगा। अगर कोई जनरल नेम है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। विच पेयर कंटेंस ओनली नाउन, यानी कि बताना है कि इस जितना भी पेयर है, 4 ठो पेयर है, इसमें से नाउन का पेयर कौन सा है। ब्यूटीफुल एंड ऑनेस्टी, टीचर, स्कूल, क्विकली, हैप्पीनेस, रन एंड कॉरेज, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है टीचर एंड स्कूल, ठीक है। ये क्या है, नाउन का पेयर है। चलिए तो आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का इंग्लिश का इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक पहुंचता रहे और आपका इंग्लिश इम्प्रूव होता रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच।